आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given an electron moving through a magnetic field does not experience any force. Under what condition is this possible? तो अंडर किस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और उस पर कोई भी फोर्स ना लगे। मतलब फोर्स यहाँ पे क्या रखना है, हमें जीरो करना है। तो आपको पता होगा अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। F इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, देखो Q डॉट V क्रॉस B। मोशन की वजह से, चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगता है। जो चार्ज पार्टिकल होता है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q डॉट V क्रॉस B। अब यहीं से इसका आंसर दे सकते थे। देखो अगर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक। तो अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाओगे तो F इक्वल्स आएगा हमारे पास, देखो Q V B साइन थीटा। थीटा क्या होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब कोई चार्ज पार्टिकल था, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू देखो, क्यू की जगह पे आ जाएगा ई, उसी स्पीड बी साइन थीटा, इतना फोर्स उस पर लगेगा। अब ये फोर्स जीरो रखना था, तो ये फोर्स जीरो कब होगा, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको तो मैं जीरो नहीं कर सकता था, तो यहाँ पे देखो ई डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है मूविंग है तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। अगर जीरो वेलोसिटी हो जाएगी तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, तो v भी जीरो नहीं है, वो मूव कर रहा है तो v भी जीरो नहीं है। b मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे जीरो नहीं है, चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर फोर्स जीरो होना होगा इट मीन साइन थीटा की वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों टर्म तो जीरो नहीं हुए। तो साइन थीटा जीरो कब आता है, इस पूरे टर्म को हमें जीरो करना है, उस समय थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो इस समय उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, देखो ई वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो आती है। दूसरा हो सकता है कि जो चार्ज पार्टिकल हो वो हमारा जो एंगल बन रहा था वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, वो 180 डिग्री हो जाए। ये थीटा क्या होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो अगर 180 डिग्री होगा, साइन 180 डिग्री भी हमारे पास क्या होता है, जीरो। तो उस समय भी फोर्स जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन करता है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। मान लेते हैं इस पूरे डायरेक्शन में हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल, मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि यही इलेक्ट्रॉन देखो इसी मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करे। मान लेते इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन देखो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे v। तो इस केस में देखो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। 180 डिग्री कब होगा, देखो दूसरे वाले केस में जब इलेक्ट्रॉन देखो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो उस समय वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और इन दोनों केस में जो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 0 डिग्री आएगा। कि आप देख सकते हो थीटा यहाँ पे 0 या 180 डिग्री हो रहा होगा, उस समय साइन की वैल्यू 0 आएगी हमेशा। तो ये फोर्स जीरो आ गया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं तो एक चीज क्लियर हो गई, अगर वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, यहाँ पे गिवन डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन करेगा। अब पैरेलल में दो कंडीशन हो सकती थी, या तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करे, अगर यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था, उसकी स्पीड भी देखो इसी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई, तो थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। दूसरा केस मैंने देखा, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस समय वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इस समय भी फोर्स जीरो आएगा। तो इस समय भी चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं आएगा, थीटा की वैल्यू जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएगा पूरा टर्म। इस समय भी चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री पुट करोगे, साइन 180 डिग्री जीरो होता है और फोर्स पूरा जीरो आ जाएगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला थीटा 0 डिग्री और थीटा 90 डिग्री, तो ये गलत होगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो आप देख सकते हो उस पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था, थीटा पे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, मतलब उस केस में फोर्स जीरो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरे ऑप्शन में थीटा 90 डिग्री जहां भी आएगा वहां पे फोर्स जीरो नहीं आएगा। तीसरा कह रहा थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चार्ज पार्टिकल तभी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री, उस समय फोर्स उस पर जीरो रहेगा। जब थीटा 180 डिग्री होगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आएगी, तब भी उस पर फोर्स जीरो आएगा। तो यही हमारा पेयर इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
तो थीटा की 0 डिग्री वैल्यू और थीटा की 180 डिग्री वैल्यू पे चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।